Hello, my dear students. How are you? I hope you are fine. My name is Amjad Ali, and you are watching my English channel. Be the best. My dear students, हमने जो इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट की है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, आज उसकी ये सेकंड क्लास है। यानी आज हम अपनी सेकंड क्लास में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है वर्ड, यानी व्हाट इज वर्ड एंड फ्रेज, व्हाट इज फ्रेज एंड टाइप्स ऑफ फ्रेज। तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे आज की क्लास में। ये टॉपिक लैंग्वेज के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इनके बगैर या विदाउट दिस टॉपिक वी कैन नॉट लर्न इंग्लिश प्रॉपरली। हम इंग्लिश को प्रॉपरली लर्न नहीं कर सकते। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं वर्ड से। तो वर्ड क्या होता है? वर्ड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस की एक बहुत अच्छी यूनिट या बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होती है वर्ड। तो वर्ड को हम जान लेते हैं सबसे पहले कि इसको हम हिंदी में शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको शब्द कहते हैं। तो इसको डेफिनेशन से क्लियर करेंगे। ग्रुप a group of letters a group of letters that makes sense is called a word। आपको कुछ क्लियर हुआ डेफिनेशन से? इसकी डेफिनेशन से क्लियर होता है आ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी लेटर्स का ऐसा ग्रुप दैट मेक सेंस, जो सेंस बनाता हो, इज कॉल्ड, उसको कहते हैं, उसको वर्ड कहते हैं। यानी कि इसमें दो बातें आप याद रखें कि ये लेटर का ग्रुप होता है और ये सेंस बनाता है। तो एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसका एग्जाम्पल जैसे TABLE, ये जो 5 लेटर का ग्रुप है, ये 5 लेटर मिलके किसका सेंस देते हैं? मेज का। तो आप देखेंगे क्या ये लेटर का ग्रुप है? हाँ, ये लेटर का ग्रुप है, 5 लेटर का ग्रुप है। क्या इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग है 5 लेटर्स का इनका? तो हाँ है, यानी मेज है, तो ये एक वर्ड है। तो आपकी बात समझ में आई, ये क्या है? ये एक वर्ड है। नेक्स्ट है कार। ये जो 3 लेटर का ग्रुप है, ये जो 3 लेटर का ग्रुप है, इसका कोई मीनिंग है? हाँ, मीनिंग है। कार का मीन्स कार ही होता है। तो आप याद रखें वर्ड क्या होता है? वो लेटर्स का ग्रुप होता है और इसका एक सेंस निकलता है, यानी इसका एक मीनिंग निकलता है, तो उसको हम वर्ड कहते हैं। बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, जैसे टीचर, TEACHER। ये जो 7 लेटर का जो ग्रुप है, तो ये क्या है? इसका एक मीनिंग निकलता है, अर्थात ये भी एक वर्ड है। टीचर का मीन्स अध्यापक होता है या शिक्षक होता है। तो आपकी बात समझ में आ गई है कि जो वर्ड होता है वो लेटर्स का ग्रुप होता है और उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। अब यूं ही लेटर मिला देने से कोई भी वर्ड नहीं बनता है। जैसे हमने रख दिया ABC, क्या ये 3 लेटर हुए, क्या इनका कोई मीनिंग है? नहीं, इनका कोई मीनिंग नहीं है। तो इट मीन्स क्या है? ये एक वर्ड नहीं है। तो आपके याद रहेगी ये बात। तो आपको इसी सीक्वेंस में हम आगे ले चलते हैं। वर्ड, वर्ड के बाद क्या आता है बताइए? वर्ड के बाद हम डिस्कस करेंगे फ्रेज के बारे में। तो आप इसे नोट कर लेंगे कि भाई वर्ड क्या होता है और इसके एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जैसे ये क्या है? ये हमारा डस्टर है, तो डस्टर भी एक वर्ड है। ये मार्कर है, मार्कर भी वर्ड है। टीचर भी एक वर्ड है। व्हाइट बोर्ड भी वर्ड है। फैन भी वर्ड है। रूफ भी वर्ड है। लाइट भी वर्ड है। तो बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फ्रेज की। तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज, फ्रेज का मीन्स होता है वाक्यांश। ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये वर्ड्स के नेक्स्ट यूनिट होती है, क्योंकि फ्रेज जो बनता है वो वर्ड से मिलकर बनता है, फ्रेज। तो इसका जो नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक है वो फ्रेज है। फ्रेज का मीन्स क्या होता है? वाक्यांश होता है, यानी वाक्य का अंश होता है, वाक्य का भाग होता है। तो इसके बारे में जो पॉइंट्स हैं वो हम याद रखेंगे। आ ग्रुप ऑफ वर्ड, आ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये एक वर्ड्स का ग्रुप होता है। इसमें नो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। कॉम्बिनेशन यानी फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है। नेक्स्ट होता है नो कंप्लीट सेंस, ये कंप्लीट सेंस भी नहीं देता है, याद रखें कंप्लीट सेंस। बट लेकिन अगर इसको सेंटेंस में यूज किया जाए, इफ यूज्ड इन सेंटेंस, इफ यूज्ड इन सेंटेंस, अगर इसको हम सेंटेंस में यूज कर दें, यानी फ्रेज को अगर हम सेंटेंस में यूज कर दें, तो इट गिव्स इट गिव्स कंप्लीट सेंस, इट गिव्स
कंप्लीट सेंस। अगर हम इसको कंप्लीट मतलब अगर इसको सेंटेंस में यूज कर दें हम, तो ये कंप्लीट सेंस देने लगता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, जैसे आ ब्यूटीफुल, आ ब्यूटीफुल, आ ब्यूटीफुल कार, आ ब्यूटीफुल कार, एक सुंदर कार। तो ये क्या ये एक वर्ड का ग्रुप है? क्या ये वर्ड्स का ग्रुप है? तो देखिए, वन वर्ड, टू वर्ड, थ्री वर्ड, तो थ्री वर्ड का ग्रुप है ये। इट मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड भी है। क्या इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है? क्या इसमें सब्जेक्ट या वर्ब है? सब्जेक्ट कहते हैं काम के करने वाले को, यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन, एक्शन को जो करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है। क्या इसमें वर्ब है? वर्ब कहते हैं क्रिया को, यानी जो सब्जेक्ट के द्वारा वर्क किया जाता है वो क्रिया होती है, तो इसमें वो भी नहीं है। तो इट मीन्स इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है। नेक्स्ट है नो कंप्लीट सेंस। क्या ये कंप्लीट सेंस देता है अपने आप में? क्या ये अलोन यानी अकेला अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है? आ ब्यूटीफुल कार, एक सुंदर कार। अभी अगर आपको लग रहा है कि एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो आप एक मिनट देख लीजिए। जैसे मैंने कहा आ ब्यूटीफुल कार, तो आप ये क्वेश्चन करेंगे कि भाई आगे क्या है कार के बारे में, क्या कहना चाहते हो? अधूरी बात मत करो, पूरी बात बताओ कार के बारे में। तो आप याद रखें कि ये जो एक कंप्लीट सेंस नहीं है, तो इसका मतलब कंप्लीट सेंस नहीं है, तो ये एक फ्रेज है। अगर अब फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ यूज्ड इन सेंटेंस, अगर सेंटेंस में यूज किया जाए तो इट गिव्स कंप्लीट सेंस, तो इसका सेंस कंप्लीट हो जाता है सेंटेंस में यूज करने के बाद। जैसे एग्जाम्पल देंगे, इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे आई हैव आई हैव अ ब्यूटीफुल कार, मेरे पास एक ब्यूटीफुल कार है। तो आप देखें इसमें अब बात पूरी हो गई, मेरे पास एक ब्यूटीफुल कार है, और एक ब्यूटी यानी वन ब्यूटीफुल कार या अ ब्यूटीफुल कार, ये अपने आप में कोई कंप्लीट सेंस नहीं था। अब सेंटेंस में जब हमने यूज किया तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो याद रखना कि ये जो अ ब्यूटीफुल कार है ये एक फ्रेज है। फ्रेज जो वर्ड का ग्रुप होता है और एक सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब जो कॉम्बिनेशन होता है वो सेंटेंस का होता है। ओके गाइस। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। देखिए फ्रेज, तो फ्रेज आपने समझा होगा, फ्रेज का और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे जैसे एल्डर माय एल्डर ब्रदर, मेरा बड़ा भाई। तो ये क्या है? ये भी एक फ्रेज है, क्योंकि कंप्लीट बात नहीं बता रहा है, लेकिन वर्ड का ग्रुप तो है। वन वर्ड, टू वर्ड, थ्री वर्ड का ये एक ग्रुप है। लेकिन क्या कंप्लीट सेंस है इसका? नहीं, कंप्लीट सेंस नहीं है। क्या इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन इसमें मिल रहा है? वो भी नहीं है। इट मीन्स ये एक फ्रेज है। अब ये अगर सेंटेंस में यूज करें तो ये कंप्लीट सेंस देने लगता है। जैसे माई एल्डर ब्रदर इज आ टीचर, मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं वो एक टीचर हैं सॉरी, वो एक टीचर हैं। तो इट मीन्स ये क्या है? मतलब ये जो फ्रेज है अगर सेंटेंस में यूज किया गया तो ये एक कंप्लीट सेंस देने लगा है। तो आप याद रखें कि जो फ्रेज होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और उसका कंप्लीट सेंस नहीं होता है। तो इसकी डेफिनेशन कैसे हम जानेंगे? आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज, उसको फ्रेज कहते हैं। दोबारा सुन लें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज, उसको फ्रेज कहा जाएगा। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, सेंस तो देता है बट वो कंप्लीट सेंस नहीं देता है, उसी को हम फ्रेज कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया है। ये 4 पॉइंट आपको जो है नोट करके रखने हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम, वो है टाइप्स ऑफ फ्रेज। इनके टाइप्स की भी बात कर लेते हैं आज। टाइप्स ऑफ फ्रेज, तो जो इसके यानी फ्रेज के टाइप्स हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही बेस्ड होते हैं। हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी लैंग्वेज का, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमारी जो लैंग्वेज होती है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही डिवाइड होती है। वॉट एवर वी स्पीक पार्ट्स ऑफ स्पीच, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच ही बोलते हैं, ऐसे मान लीजिए। नेक्स्ट इसमें आएंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे नाउन फ्रेज की। यानी कि जो नाउन फ्रेज होता है, यानी कि अगर थोड़ा सा इसको और बताएं, यानी कि एक साथ ही मैं लिख देता हूँ कि व्हाट आर फ्रेज। फ्रेज क्या होता है आपको बताया अभी। टाइप्स ऑफ फ्रेज, टाइप्स ऑफ फ्रेज क्या है? 5 टाइप्स होते हैं। पहला क्या है? नाउन फ्रेज। पहला क्या है? नाउन फ्रेज। सेकेंड इज वर्ब फ्रेज, verb phrase, and third is adverb phrase, and fourth is adjective phrase, and fourth is
एडजेक्टिव फ्रेज, एंड फिफ्थ इज प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन फ्रेज। ये प्रेपोजिशन फ्रेज मतलब इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रेपोजिशन फ्रेज की लास्ट है। तो ये आपके सामने ये 5 फ्रेज है, मेनली हम इनके बारे में आज बात करेंगे। तो देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ फ्रेजेस 5 टाइप्स की होती हैं, आज इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप पहले नोट कर लें और जल्दी से नोट कर लें, और नोट करने के बाद हम सबसे पहले बात करेंगे नाउन फ्रेज की। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। नाउन एक किसी का भी नाम होता है, ये आपको पता है। तो अब देखिए फ्रेज किसे कहेंगे, नाउन फ्रेज किसे कहेंगे? इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स, जिसमें होते हैं, दैट कंटेन्स अ नाउन, जिसमें एक तो नाउन होता है एंड इट्स क्वालिफायर्स, और इसमें इसके बाद इसके क्वालिफायर्स होते हैं। बस ये है नाउन फ्रेज की डेफिनेशन। यानी इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि वर्ड्स का ग्रुप होता है, दैट कंटेन्स, जिसमें होती है अ नाउन, यानी एक नाउन होती है, यानी एक नाउन होता है, एंड इट्स क्वालिफायर, और इसके क्वालिफायर्स होते हैं। यानी कि नाउन और नाउन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं, तो उसे नाउन फ्रेज हम कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे वॉकिंग, वॉकिंग एट द मॉर्निंग, वॉकिंग एट द मॉर्निंग, यानी कि सुबह सुबह की जो मॉर्निंग होती है, इज वेरी इज वेरी इज वेरी गुड, वो बहुत अच्छी होती है। यानी वॉकिंग एट द मॉर्निंग इज वेरी गुड, ये बहुत अच्छा होता है, सुबह सुबह का टहलना बहुत अच्छा होता है। अब आप बताएं, ये जो वॉकिंग है, ये वॉकिंग क्या है? ये नाउन है, यानी हमारी एक्सरसाइज का नाम है। तो ये एक नाउन हुआ, लेकिन इसको क्वालिफायर, यानी इसको क्वालिफाई करने वाले इसके जो क्वालिफायर्स हैं वो कौन से हैं? एट द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह, यानी एट द मॉर्निंग किसके किसके मतलब रिलेट कर रहे हैं, किसके ये मतलब संबंध रखते हैं? ये रखते हैं वॉकिंग से। यानी कि नाउन और नाउन से संबंधित जो वर्ड्स होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? तो ये तो एक फ्रेज हुआ, नाउन और नाउन से संबंधित जो वर्ड होते हैं उन्हीं को हम नाउन फ्रेज कहते हैं। तो वॉकिंग एट द मॉर्निंग ये क्या है? ये एक नाउन फ्रेज है। ये क्या है? एक नाउन फ्रेज। यानी कि नाउन और उसके क्वालिफायर्स अगर दोनों एक जगह मिल जाएंगे तो उसे हम नाउन फ्रेज कहेंगे। और नाउन फ्रेज नाउन की तरह ही वर्क करता है। सेंटेंस में नाउन को मेनली दो प्रकार से तो हम सीख लें, दो जगह पर इसके मतलब इसको हम रख सकते हैं सेंटेंस में, एज ए सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट। इसको सब्जेक्ट के स्थान पर भी रख सकते हैं नाउन, ये नाउन फ्रेज को, और इसको ऑब्जेक्ट कोई भी स्थान पर हम इसको यूज कर सकते हैं। तो नाउन फ्रेज समझ में आया। नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन फ्रेज नाउन से ही रिलेटेड कुछ वर्ड्स होते हैं जो एज ए सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, इसी के थ्रू समझेंगे। जैसे आई आई हैव अ ब्यूटीफुल डॉल। आई हैव अ ब्यूटीफुल डॉल। आई हैव मेरे पास है, अ ब्यूटीफुल डॉल एक सुंदर डॉल। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे, इसमें ये क्या है? ये डॉल एक नाउन है, ये एक नाउन है। और आ ब्यूटीफुल किसको मतलब क्वालिफाई कर रहे हैं? ये कर रहे हैं नाउन को ही। तो जो वर्ड नाउन को ही क्वालिफाई कर रहे हैं और वो ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे। तो ये क्या है जल्दी बताएं? ये है नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज क्या हुआ? आ ब्यूटीफुल डॉल। तो आपकी बात समझ में आई। यहाँ पर नाउन जो फ्रेज था एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया, और यहाँ पर जो नाउन फ्रेज है एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया गया है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद जो होता है वो उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो आपकी बात समझ में आ गई है। ये ध्यान रहे कि नाउन फ्रेज क्या होता है, ठीक है, इसको नोट करके रखें अच्छे से। अब हम बात करते हैं वर्ब फ्रेज की, ठीक है, जैसे नोट कर लें या फिर इसको बाद में पॉज करके देख लेंगे और लिख लेंगे, नोट कर लेंगे अच्छे से। अब हम बाद में बात करते हैं इसके बाद, वो है वर्ब फ्रेज। वर्ब फ्रेज आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या होती है, सॉरी वर्ब क्या होती है। तो सॉरी वर्ब इज अ एक्शन वर्ड, वर्ब जो होती हैं वो एक्शन वर्ड्स होते हैं।
या वर्ड्स आर द वर्ड्स, वर्ब वो वर्ड्स होते हैं दैट आर डन बाय सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के द्वारा किए जाते हैं, या जिन्हें यानी कि जो एक्टिविटी सब्जेक्ट के द्वारा की जाती है, किसी के द्वारा की जाती है, उसको हम वर्ब कहते हैं। ओके, तो वर्ब फ्रेज में क्या होता है, देखिए इट इज अ ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इट इज अ ग्रुप ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसमें हेल्प, बस ये दो बातें याद रखें कि जब जहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जब जहां दोनों मिल जाए वो वर्ब फ्रेज होता है। एग्जाम्पल जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो स्पीक क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है। और इससे पहले जो मॉडल वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यानी कैन स्पीक, ये दोनों जो हैं ये क्या है, ये वर्ब फ्रेज है। तो आप याद रखें कि जहां पर एक हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जब दोनों मिल जाएंगी या दोनों एक जगह पाई जाए तो वो वर्ब फ्रेज कहलाएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल वर्ब फ्रेज का ये है, जैसे she has been living here since 2020, यानी वह सी हैज बीन लिविंग, वो रह रही है, हेयर कहते हैं यहाँ, वह यहाँ पर रह रही है सिंस 2020 यानी 2020 से रह रही है। तो आप बताएं ये क्या है, हैज बीन ये हेल्पिंग वर्ब है और लिविंग क्या है, मेन वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब ये दोनों ही क्या कहलाएंगे, यहाँ तक ये कहलाएंगे आपके वर्ब फ्रेज। तो क्लियर हो गया, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, आपके लिए अब क्लियर हो गया है कि वर्ब फ्रेज क्या होता है। वर्ब फ्रेज में याद रखें बस कि वर्ब फ्रेज में हेल्पिंग वर्ब होती है और एक क्या होता है, मेन वर्ब होती है। इसको बाद में आप इसे नोट कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है, अब वर्ब फ्रेज के बाद क्या आता है, एडवर्ब फ्रेज आता है। एडवर्ब फ्रेज, तो एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एडवर्ब फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ words that adverb is a group of words that act as an adverb and to modify verb। तो देखिए इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड्स का ग्रुप होता है दैट एक्ट, जो एक्ट करता है या जो वर्क करता है एज एन एडवर्ब, ये एडवर्ब की तरह ही वर्क करता है, यानी कि एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब की तरह ही वर्क करता है टू मॉडिफाई वर्ब, वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए वर्ब को मॉडिफाई करता है। अब देखेंगे, पहले तो ये जान लो कि एडवर्ब भी क्या होता है। तो एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और एडवर्ब को ही क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो एडवर्ब फ्रेज जो है वो एडवर्ब की तरह ही वर्क करेगा। एग्जाम्पल इसका देंगे, जैसे माय टीचर, मेरे जो टीचर हैं, माय टीचर स्पीक्स लाउडली, माय टीचर स्पीक्स लाउडली। ये पहले तो देखें, अभी ये एडवर्ब फ्रेज एग्जाम्पल नहीं है। माय टीचर मेरे टीचर, स्पीक्स माने बोलते हैं, लाउडली माने जोर से। तो ये लाउडली जो वर्ड है ये किसके बारे में आया है, ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, उसके स्पीकिंग के मैनर को। अर्थात ये वर्ब और स्पीक, ये वर्ब क्या मतलब, ये स्पीक क्या है, ये वर्ब है। तो ये लाउडली वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्ब है। इसलिए क्या है, ये एडवर्ब है। तो अभी तो ये एक ही एडवर्ब है, लेकिन बात हो रही है हमारी किसकी, एडवर्ब फ्रेज की। तो इसमें हम कुछ वर्ड्स लिखेंगे, जैसे कि माय टीचर स्पीक्स वेरी लाउडली। तो वेरी लाउडली भी क्या है, वेरी लाउडली ये दोनों वर्ड हैं, ये भी स्पीक को ही मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इट मींस वेरी लाउडली क्या है, ये एक एडवर्ब फ्रेज है। क्या है, एक एडवर्ब फ्रेज है। अर्थात जब एडवर्ब में एक से ज्यादा वर्ड हो और वो एडवर्ब की तरह ही वर्क करें, वो सारे वर्ड मिलके, तो हम उसको एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। याद रहेगा, और ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, जैसे वेरी लाउडली मॉडिफाई कर रहा है इसको, स्पीक को। नेक्स्ट है इसी का एग्जाम्पल एडवर्ब फ्रेज का, माई हॉर्स
माई हॉर्स रन्स रियली फास्ट, माई हॉर्स रन्स रियली फास्ट। माई हॉर्स मेरा जो घोड़ा, रन्स माने दौड़ता है, रियली, अगर रियली को ही हटा दें, एक मिनट इसको इग्नोर कर देते हैं यहाँ पर। माई हॉर्स रन्स फास्ट, मेरा घोड़ा तेज दौड़ता है। तो फास्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है? रन को। और रन क्या है? एक वर्ब है। अब हमने यहाँ पर लिखा रियली, तो रियली क्या है? रियली भी जो है वो रियली या रियली फास्ट दोनों वर्ड मिलके रन को ही मतलब मॉडिफाई कर रहे हैं। तो रियली फास्ट क्या हुआ? रियली फास्ट एक एडवर्ब फ्रेज हुआ। अर्थात एडवर्ब फ्रेज जो होता है वो एडवर्ब की तरह ही वर्क करता है और उसमें एक से ज्यादा वर्ड होते हैं। ठीक है, तो आपकी बात समझ में आ गई होगी कि ये क्या होता है एडवर्ब फ्रेज। अब जल्दी से हम चलते हैं अगले पार्ट की ओर, क्योंकि वीडियो फिर लेंदी हो जाता है तो वो फिर थोड़ा सा अजीब लगता है हमारे व्यूअर्स को। अब नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट क्या आता है? एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज अ ब्लैक मार्कर, ये ब्लैक मार्कर है, तो मार्कर की क्या क्वालिटी है? ब्लैक, तो ब्लैक वर्ड क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। जैसे आई हैव ए कॉस्टली पेन, मेरे पास एक महंगा पेन है, तो पेन की क्या क्वालिटी है कि वो कॉस्टली है, तो कॉस्टली वर्ड क्या है? वो एडजेक्टिव है। लेकिन हम यह बात करेंगे किसकी? एडवर्ब फ्रेज की बात करेंगे। तो इट इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्ट एज एन एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव। ये एक एडजेक्टिव की तरह ही वर्क करता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस। ये एक सेंटेंस में किसका ग्रुप होता है बताइए? ये ग्रुप होता है वर्ड्स का, और ये जो है वर्क करता है किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह ही वर्क करता है सेंटेंस में। ओके, एंड मॉडिफाई, टू मॉडिफाई नाउन, टू मॉडिफाई, आगे इसके डेफिनेशन को बढ़ा देंगे। टू मॉडिफाई नाउन, नाउन एंड टू नाउन और प्रोनाउन, टू नाउन और प्रोनाउन। यानी एग्जाम्पल से समझते हैं अब। जैसे आई एम वेरी टायर्ड टूडे, आई एम वेरी टायर्ड टूडे, मैं आज बहुत ज्यादा थक गया हूं। तो इसमें जो टायर्ड है ये एडजेक्टिव है, और ये वेरी क्या है? ये वेरी इसको मॉडिफाई कर रहा है टायर्ड को, तो इट मीन्स जो वेरी टायर्ड है, तो ये क्या हुआ? ये दोनों मिलके हुए एडजेक्टिव फ्रेज। क्या हुए? एडजेक्टिव फ्रेज हुए। तो आपकी बात समझ में आ जाएगी अब कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। तो एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है वो क्वालिटी बताने वाले कुछ एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं, एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं नाउन या प्रोनाउन को। तो वेरी टायर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है? आई को, और आई क्या है? एक प्रोनाउन है। तो आप याद रखें कि नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव या एडजेक्टिव होते हैं, और वो कुछ ज्यादा वर्ड है, एक से ज्यादा वर्ड है तो एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं। नेक्स्ट है जैसे सी है, इसी का एग्जाम्पल है ये जो मैं लिख रहा हूँ, एडजेक्टिव फ्रेज का एग्जाम्पल। सी हैज ए बॉक्स ऑफ ग्रेट वेट, सी हैज ए बॉक्स, उसके पास एक बॉक्स है, ऑफ ग्रेट वेट कहते हैं ज्यादा वजन का, यानी ज्यादा वजन का उसके पास एक बॉक्स है। तो ये ऑफ ग्रेट वेट, ये किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? ये कर रहे हैं बॉक्स को, और बॉक्स क्या है? एक नाउन है। अर्थात नाउन को क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड होते हैं, नाउन या प्रोनाउन को, आपको पता है अभी बताया गया है आपको, सॉरी वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं बताइए? वो होते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये क्या है यहाँ पर? ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, याद रहेगा कि एडजेक्टिव फ्रेज जो होते हैं वो एडजेक्टिव की तरह ही वर्क करते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, और एक से ज्यादा वर्ड होते हैं, ऐसे कह सकते। अब एडजेक्टिव फ्रेज के बाद अब हम बात करते हैं प्रेपोजिशन फ्रेज की, जो कि हमारा आज ये लास्ट है, प्रेपोजिशन फ्रेज। प्रेपोजिशन कि अब देखिए जो प्रेपोजिशन होता है वो क्या होता है? प्रेपोजिशन जो होते हैं वो एक हमारे या किसी की भी लोकेशन को बताते हैं, टाइम को बताते हैं,
ओके, या पोजीशन को शो करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखें कि प्रेपोजिशन में क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन का ग्रुप होता है। एंड इट्स ऑब्जेक्ट, एंड इट्स ऑब्जेक्ट, और उसके ऑब्जेक्ट का ग्रुप होता है। अर्थात प्रेपोजिशन में एक तो प्रेपोजिशन होगा और उसके बाद जो वर्ड यूज होंगे वो उसके ऑब्जेक्ट होंगे, यानी कि प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट वही कहलाते हैं प्रेपोजिशन फ्रेज। एग्जाम्पल जैसे आई पुट माई बुक, आई पुट माई बुक, मैंने अपनी पुस्तक रखी कहाँ पर, अपॉन द टेबल, टेबल पर रखी। तो आप बताएं ये अपॉन क्या है, ये एक प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है, और इसके बाद जो आया है ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो प्रेपोजिशन और उसके बाद जो उसका ऑब्जेक्ट होगा वही दोनों कहलाएंगे प्रेपोजिशन फ्रेज। आपकी बात समझ में आ गई है, क्या है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रेपोजिशन फ्रेज। नेक्स्ट एग्जांपल है प्लीज, प्लीज sit down, please sit down for a while, for a while, for a while का मीन्स थोड़ी देर के लिए, प्लीज sit down कृपया बैठ जाइए, for a while थोड़ी देर के लिए। तो for a while ये क्या है, ये टाइम को शो कर रहा है, ये टाइम को शो कर रहा है। या ऐसे मान लीजिएगा कि for क्या है, ये प्रेपोजिशन है और ये a while इसका ऑब्जेक्ट है। तो प्रेपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे प्रेपोजिशन फ्रेज। तो आपकी बात समझ में आ गई। आज हमने ये क्लियर किए वर्ड, आज मतलब रिवीजन में बता रहा हूँ कि क्या क्या हमने आज क्लियर किया है। आज हमने वर्ड क्लियर किया है और उसके मतलब उसके बाद फ्रेज क्लियर किया है एंड नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रेज क्लियर किया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों को भी सेंड करें कि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।